लॉकिज्म चैप्टर 593 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। भाइयों, अभी कुछ देर से चल रहा था हंट फॉर वर्कर्स। जेम्स व्हाइट और साथ मिलकर वर्कर वालों की मारने में लगा हुआ था। पर इस चैप्टर में यूजिन पहुंचा अपने हेडक्वार्टर में, जेम्स ली को फोन मिला और बोल रहा मैं ऊनो रिवर्स करने वाला हूं बेटा। अब शुरू होता है हंट फॉर जेम्स ली। वेल वी ऑल नो दैट नेवर गोना हैपन बाय द वे, बट स्टिल ओनली फॉर द हाइप। एनीवेज, तुम लोग याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर पहले किंग ऑफ योंगिन थर्ड एफिलेट की मां बहने कर दिया था, किंग ऑफ सैमचोक फोर्थ एफिलेट की, किंग ऑफ पोहांग और पाजू सेकंड एफिलेट। दो किंग से अकेला अपना नोमन भिड़ा हुआ था और तभी हमने मात्सुरी के थ्रू जानना था कि वो भी प्यार करने लग गई थी नोमन से। तभी शादी कर रहे थे ना ऑफ कोर्स। खैर वर्कर वाले तो खत्म हो जाते, लाइक मर ही जाते, पर अपनी एलाइड उनकी हेल्प करने पहुंच जाती है कुछ लौंडे बस। जैसे जैक पहुंचा था सेकंड एफिलेट के अंदर, साथ में यहाँ पे सीनो भी पहुंच गया था। बाकी थर्ड एफिलेट में पहुंचे थे एली और वेरिन, और फोर्थ एफिलेट में पहुंचा था अपना जोहान, जो बोलता है कीटे को लेके आओ मेरे पास, बडी यू आर नॉट ऑफ हिज लेवल। खैर इसके बाद शुरू चैप्टर 593 और हम देखते हैं अभी व्हाइट क्रो को। व्हाइट क्रो भी खुन्नम खोना और अपना नाइफ साफ कर रहा है जिससे उसने हमारे लॉन्डे मैंडो को मारा था। साथ में अपने ड्राइवर से पूछ रहा है कि हमें यूजिन के लोकेशन के बारे में पता लगा, एंड द ड्राइवर सेज नो, अभी तो नहीं पता चला। आगे व्हाइट क्रो बोलता है यार मुझे काफी बुरा फील हो रहा है, नॉट बिकॉज ही किल्ड अ डूड बट बिकॉज ही टच्ड अ डेड बॉडी। इसमें इंसानियत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ऑल्सो व्हाइट को भी बोलता है मैंने पहली बार देखा एक लाश, एक मरा हुआ इंसान अपना रोल निभा रहा था, वो अब भी एक बंदोबस्त कर रहा था मरने के बाद भी। वेल दैट्स आवर मैंडियो। खैर व्हाइट के बाद उसका ड्राइवर बोलता है सर दिक्कत आ गई है। व्हाइट रोज क्या दिक्कत है? एंड द ड्राइवर सेज रीइंफोर्समेंट आ गए हैं वर्कर वालों के। मेरे को लग रहा था एलाइड के और लोंडे जैसे अपना वास्को, हडसन और रैपर वो चैप्टर में आएंगे शायद से, पर अभी नहीं। आई थिंक वो कहीं और हाथ बटाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं वेट कर रहा था कि मेरा वास्को कब आएगा, नहीं आने वाला अभी तो। एनीवेज अभी व्हाइट को ड्राइवर को बोलता है भाई दिक्कत क्या है, वो सेकंड जनरेशन के पिल्ले हैं, वो फर्स्ट जनरेशन किंग्स को नहीं हराने वाले। होश में रह बात कर, क्या बोल रहा है तू? व्हाइट रोके बोलते ही हम एली पे आते हैं, और एली जब थर्ड एफिलेट में आया था उसने आते किंग ऑफ योंगिन की गर्दन चटका दी थी। हमें क्या लगा मर गया वो, बट नोप, दैट डूड एंट डेड। हम देखते हैं वो किंग खड़ा होता है, गन चटकाता है और बोलता है अरे वाह थैंक यू। एली सेज भाई मैंने गलती नहीं करी थी, मैंने तेरे गर्दन प्रॉपर्ली चटकाई थी, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अलाइव। तो जिंदा कैसे है तू? योंग जिना किंग बोलता है हाँ तूने सही करा तो था, आई वाज सपोज्ड टू डाई, पर ये सब गर्दन चटकाने वाला सीन मेरा रोजा काम है। इस चैप्टर में मैं आगे बात चलेगा, पर मैं तो अभी बता देता हूँ ये किंग थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली में फाइटिंग स्टाइल के अंदर योगो को भी ऐड करता है, और योगो की वजह से प्रॉब्लम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए गन चटकाने के बाद भी मरा नहीं है। खैर एली का अपना वेरन भी यहाँ पे आया था, तो अब वो किंग पर अटैक करने आ रहा होता है, पर योंजिन के नंबर 2 और 3 उस पर धावा बोल देते हैं, और वो बोलते हैं इस स्किल सेट के साथ आप हमारे एक बॉस पर अटैक करोगे, जाओ मुंह धो के आओ। बैरन उनका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है ओके दीस गाइस हैव सम ड्यूरेबिलिटी, इनको हराना मुश्किल होने वाला है। जैसे बैरन के ऊपर अटैक होता है, एली का ध्यान जाता है बैरन के ऊपर, और इसी मौके का फायदा उठा के किंग उस पर अटैक कर देता है। ऑल्दो एली अपने वेपन से उसके किक को ब्लॉक कर लेता है, पर डैमेज जरूर ली है एली ने। किक के बाद किंग पंच प्रिपेयर करता है और बोलता है यही रीजन है कि मुझे सेकंड जनरेशन के लौंडे लपाटे नहीं पसंद। हमारी लड़ाई चल रही है, वी आर इन द मिडल ऑफ अ बैटल, और तू वहां देख रहा है, साले पागल है तू। आई मीन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। खैर इसके बाद सीन शीट होता है और हम आते हैं जोहान वर्सेस सैमचोक के किंग पे। वो जोहान पे एक पंच थ्रो करता, जोहान ने ब्लॉक कर लिया और कुछ भी उसे विजिबल डैमेज नहीं हुआ है, बस वही स्ट्रेट फेस है, लाइक कुछ हुआ ही नहीं। और सैमचोक किंग बोल रहा है तू बस बकवास कर सकता है, क्या बोल रहा तूने कीटे किंग को अभी लेके आओ, अबे मरना है तेरे को, डू यू दैट वे? तो अपने स्किल सेट देख, इन स्किल के साथ तू कीटे को फेस नहीं कर सकता है। देखो दैट एरोगेंट बास्टर्ड सैमचोक किंग अगेंस्ट हमारे, बट ही एंड लाइंग। ये बोलते वो किक भी थ्रो करता है जोहान, और जोहान बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है उसको। इसके बाद सैमचोक का किंग थोड़ा बकवास करता है, वो जोहान को बोलता है कि तुम जैसे लॉन्ड हो गए ना, जिंदगी एकदम मस्त गई है, ऐश और आराम में जीतो तुम लोग। अगर तू मेरी जनरेशन में पैदा हुआ होता ना तो अब तक तू मर चुका होता। मेरे को समझ नहीं आता है फर्स्ट जनरेशन के जो सारे किंग्स या जो भी उससे बिलोंग करता है फर्स्ट जनरेशन से बेसिकली, उन सबको ऐसा क्यों लगता है कि सेकंड जनरेशन वाले इनकी जिंदगी मस्त चल रही है एकदम, दे आर हैविंग फन, रोज पार्टी कर रहे हैं लोग। तो आई डोंट रिमेंबर एनीवन, लाइक लिटरली एक बंदा याद नहीं है मुझे तो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है, जिंदगी में मजे कर रहा हूं। और ये बोल भी किसको रहा है? जोहान को। कहता बेसिक होता है, हम आते हैं वेरन पे, जिसपे योंगिन के नंबर 2 और 3 बरस चुके हैं, दोनों साथ में उस पे अटैक्स कर रहे हैं, और ऑल ही कैन डू राइट नाउ इज ब्लॉक देम। ऑल्सो वेरन की सीक्वेंस टेक्निक समझ आ चुकी है, वो समझ चुके हैं इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए वेरन में पर्टिकुलर एक पोज लेना पड़ता है, तो ये लोग उस पे बार-बार रिपीटेड अटैक कर ही जा रहे हैं एक के बाद एक, जिससे वो पोज ले ही नहीं पा रहा है वो। सिंस वेरन इज फाइटिंग 2 एलीट फाइटर्स एट द सेम टाइम, तो उसे मौका मिल ही नहीं रहा
पहले नंबर 2 आता है, फिर नंबर 3, एक के बाद थ्रो करे जा रहे हैं पंचेस और किक उसके ऊपर। पर आज सीन जो थर्ड एफिलिएट है सो कॉल्ड, वो डेरियस की एफिलिएट है ये। तो यहाँ पे सारे जो लॉन्डे वगैरह वो चीयर अप करना शुरू आता है वैन के लिए कि भाई अनडिफिटेड किंग मार इसको। और दूसरी साइड डेरियस। ये स्पॉयलर्स है, मैं तुम्हें पैनल दिखा नहीं सकता हूँ, पर लिटरली ऐसे रो रहे हैं जैसे इसकी बीवी इसके लिए लड़ रही है। ये भी रोते हुए बोल रहा है एली तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, वो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। हेलो खैर हम एली वर्सेस किंग पे आए तो वो एली के ऊपर इस टाइम काफी सारे ब्लोज थ्रो करता है, कभी पंच कभी किक, और एली सबको डॉज कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है। साथ में एली मन में बोल रहा है कि भाई पास्ट में बहुत सारे किंग से लड़ा हूं जब वो 5th एफिलिएट प्रेजेंट में था उस टाइम, बट ये पर्टिकुलर किंग थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। जो लड़ते हुए कोई स्पेशल टेक्निक तो यूज नहीं कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड ये कोई अननेसेसरी मूव्स भी नहीं कर रहा है, जिसे देख के एली को शक होने लग जाता है कि शायद ये कुछ छुपा रहा है मेरे से, मैटर कुछ और है, अभी रिवील नहीं हो रहा है मेरे को। ना पता लगाने के लिए कि किंग क्या छुपा रहा है एली से, एली इस पे दाव बोल देता है। एली इसके ऊपर काफी सारे ब्लोज थ्रो करता है अपने वेपन के साथ और ये सब को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। इवन ही इज लाफिंग एट आवर एली। और जैसे एली रुकता है ये एली पे धावा बोल देता है, उस पर किक थ्रो करता है और बोलता है इसी पल का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब तू रुके और मैं तेरे पेल दूं। बट एली इसके अटैक को लैंड नहीं होने देता, वो अपने वेपन से इसके अटैक को पैरी कर देता है और बोलता है मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रहा था कब तो अपनी रियल इंटेंशंस बाहर लाएगा। नाउ एली ने उसके अटैक को पैरी करा होता है, ये इस किंग ने एक्सपेक्ट नहीं करा होता। ये किंग बोलता है बच्चे ने मेरे ट्रैप को पहले रियलाइज कर लिया था और मेरे को ट्रैप में फंसा दिया, बट दैट इज इम्पॉसिबल। एक सेकंड जनरेशन का बच्चा ऐसा कर पा रहा है एंड आई स्टिल डोंट गेट इट। ये मतलब क्या सोच रहे हैं फर्स्ट जनरेशन किंग, सेकंड जनरेशन बालों कुछ तो आता होगा ना भाई, इतना तो अंडर एस्टिमेट मत करो उनको। खैर अभी मौका देखते एली इसका सर फोड़ देगा, लाइक ये मिड एयर में, और मिड एयर में एली इस पे अटैक करता है अपने वेपन्स के साथ। पर इससे पहले अटैक लैंड हो पाए हम आते हैं जेम्स ली और व्हाइट क्रो पे, और अभी वो जो किंग है एली भिड़ा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जेम्स पूछता है वो लड़ेगा क्या, एंड व्हाइट क्रो सेज अगर वो नहीं लड़ा तो मजा नहीं आएगा यार। जेम्स बोलता है ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है तू, वो बंदा है तो बहुत इंटरेस्टिंग, इतना ज्यादा कि जब हम लड़े थे उसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया था। व्हाइट क्रो बोलता है जो कोई भी उसको उसके अपीयरेंस से जज करता है वो वैसे हार जाता है, बिकॉज उस बंदे के लड़ने का तरीका थोड़ा अलग है और वो यही है कि उसने अपने फाइटिंग स्टाइल के अंदर योगा ऐड कर रखी है। व्हाइट क्रो के बोलते ही हम एली वर्सेस किंग पे शिफ्ट होते हैं वापस, और एली ने जो अटैक करा था जिससे कोई नहीं बच सकता है, अपेरेंटली ये बंदा बच जाता है। बचते ही बोलता है तुझे क्या लगा तेरा अटैक से कोई बच नहीं सकता। वेल योगा के अंदर हर एक मूवमेंट पॉसिबल है। जब तू आया था यहाँ पे तूने मेरी जो गर्दन घुमाई थी, वो गर्दन घुमाने वाला खेल तो मैं रोज खेलता हूँ, वो तो वार्म अप है मेरा रोज का यार। तो हाँ उस चीज के लिए थैंक यू सो मच। वैसे मैं भी अपनी गर्दन चटका सकता हूँ, ये देखो तो शायद में भी आवाज, आई एम नॉट श्योर। एनीवेज ये बोलती किंग एली के मुंह पे कौन ही दे मारता है, सॉर्ट ऑफ लाइक आवर वुल्फ्स अटैक। वो क्लोज रेंज में एल्बो यूज करता है तो ये भी ऐसे ही कर रहा है, और जैसे एली के लगते थोपड़े पे उसको दोनों वेपन्स गिर जाते हैं। और किंग बोलता है तेरी मेन पावर थे वो वेपन, पर अब तेरे हाथ में है नहीं तो तू क्या करेगा। वेल बिच यू डोंट नो, पर वो एक्चुअली एली को होल्ड बैक करते हैं। हमें पहले गन ने चीज बता रखी है कि एली वेपन्स कैरी करता ताकि वो होल्ड बैक कर पाए। अगर हाथ में वेपन्स नहीं है तो मतलब उसका तुम्हारी गर्दन होने वाली है। दैट्स अ कोल्ड लाइन राइट देयर। क्या बात है व्यू। खैर इसके बाद एली की थोड़ी कुटाई होती है। पहले किंग एली के यहाँ पे लात दे मारता है एंड एली स्ट्रेट अप ब्लीड्स, और फिर ये एली को बड़े वियर्ड से लॉक में फंसा लेता है जिसमें एली अपने हाथ नहीं हिला सकता है। साथ में इस टाइम उसे दूसरा हाथ में कॉम्ब है जो बहुत शार्प है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नाइफ की तरह एक्ट करने वाला है। तो अभी एली के सर में नाइफ घुसाने वाला है बेसिकली, और ये सब तो डेरियस रो रहा है ब्रो कम ऑन। एली जितने के बाद चुम्मी नहीं देने वाला। इसी पॉइंट पे सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं टेसुमा पे, जो इस टाइम कॉल पे लिटिल डैनियल के साथ, और लिटिल डैनियल को बोल रहा है पक्का तेरे को हम लोग की हेल्प नहीं चाहिए। लिटिल डैनियल इस टाइम साइकिल पे है, पता नहीं साइकिल से कब उतरेगा भाई और कहां जा रहा है कुछ आइडिया नहीं है। साथ में वो टॉम भी, वो भी इस टाइम बाइक पे आई थिंक सो। डैनियल बोलता है नहीं हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। पहली बात तुम सियोल में नहीं रहते हो, और दूसरी बात तुम बहुत दूर हो सियोल से, तुम यहाँ तक पहुंचे तो कहानी खत्म हो जाएगी। टेसुमा बोलता है हाँ मैं समझ रहा, तो काइंडा सही बोल रहा है, पर जिनसे तुम भिड़ रहे हो ना अभी वो कोई मामूली किंग्स नहीं है। जॉन गिन और एरिया किंग्स दे आर एक्चुअली डिफरेंट। नाउ डैनियल टेसुमा की बात थोड़ा सीरियसली नहीं लेता एक्चुअली। वो बोलता चिंता ना कर यार, तो हमने प्रिपेयर कर रखा है। टेसुमा क्या प्रिपेयर कर रखा है? डैनियल डज नॉट रिवील दैट, बट डैनियल सेज आज वो दिन है ना ना ना, आज वो दिन होगा जहां सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को सरपास कर देगा। उसके बोलते ही हम एली वर्सेस किंग पे शिफ्ट होते हैं, और एली रेड कार्ड फॉर दिस शिट। एली ने उस किंग की आंख तो फोड़ दी, साथ में अंडों में भी लात मार दी। रेड कार्ड, मैं से बाहर निकल तू। इसके एनिमल्स इनको ना बैन करो, सिंपल बात। चाहे वो दुश्मन है पर अंडे तोड़ने चाहिए, दर्द होता देख के। वो बेचारा किंग आंखों से ब्लीड हो रहा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा, में उसके नीचे भी इतना दर्द हो रहा है, उसको बताओ। और मन में बोल रहा है भाई कुछ दिख नहीं रहा, मैं कहां पे कुत्ता। वर्ल्ड तक देखने की जरूरत है भी नहीं ब्रदर। बिफोर इवन ही कुड रियलाइज, एली इस पे इतने सारे अटैक्स करता है कि ये चीथड़े फाड़ देता है। जुत्सु काइसेन के अंदर गोजो और सुकुना का जो डोमेन क्लैश होता है, आई डोंट रिमेंबर फर्स्ट या सेकंड, बट उनमें से एक में गोजो डोमेन टूट जाता है और सुकुना फाड़ रहता है गोजो को। गोजो इतने सारे कट्स लगते हैं,
लिटरली मुझे सिमिलर वो पैनल दिख रहा है यहाँ पे, योंग जिनके किंग पे एली ने इतने सारे कट्स मारे हैं इस टाइम। और ऐसे पिटने के बाद किंग को रियलाइज होता है कि एली की स्ट्रेंथ उसके वेपन्स में नहीं है, वेपन तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है बल्कि। जैसे एली जीतता है डायरेक्ट उस तरफ भागते भागते आता है, एज इफ एली बोलेगा हाँ सर ये लो अभी उतार रहा हूं मैं, आओ। पर एली से एक चांटा दे मारता है और फिर एली बोलता है मेरे पास अभी इन चीजों के लिए टाइम नहीं है बिकॉज अब मुझे कीटे को कैच करना है। सन प्लीज कर दो साइड वेरन इस डिफीटेड किंग के नंबर 2 नंबर 3 से भिड़ा हुआ है और अभी वो पागल की तरह वेरन पे बरसे हुए हैं, पर वेरन के सारे अटैक्स को डॉज करे जा रहा है। वैसे मैंने बताया वेरन को सीक्यूसी का जो स्टैंस है वो लेने नहीं दे रहे, बट वेरन स्टिल एक्टिवेट्स सीक्यूसी, सॉर्ट ऑफ हाफ सीक्यूसी। वो सिर्फ अपने पास पैरों को यूज करता है और एक बहुत छोटी सी रेंज क्रिएट होती है एंड इट वाज इनफ टू नॉक वन डाउन। नंबर 2 नंबर 3 आई डोंट नो, पर उनमें से एक को पेल देता है वेरन और बोलता है ये है पार्शियल सीक्यूसी, ना तुम्हारा रेडियस और छोटा होगा बिकॉज तुमने बस एक बॉडी पार्ट को प्रिपेयर करा सीक्यूसी के लिए। वैन बोलता शुरू में मुश्किल था पर अब मैं परफेक्टली चीजों कर पा रहा हूं, और वो ये बोलते ही जो दूसरा बंदा था नंबर 2 नंबर 3 आई डोंट नो कौन सा, उसको भी पेल देता है। सो इनडायरेक्टली उसने नंबर 2 नंबर 3 दोनों को ही पेल दिया है भाई अपने पार्शियल सीक्यूसी यूज करके। एली देखता है उसके लौंडे वेरन ने दोनों को हरा दिया है और वो बोलता है तू आजकल बड़ा मिल रहा है मैनेजर गेम से। तो हाँ ये पार्शियल सीक्यूसी मैनेजर गेम ने सिखाया हुआ है। जो भी है मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज द एंड फॉर थर्ड एफिलिएट, मतलब वो लोग तो बच चुके हैं। अब हम आते हैं 4th पे जहां सैम चोकिंग से भिड़ा हुआ अपना जोहान, और सैम चोकिंग अपना काइंड फाइनल पंच प्रिपेयर कर रहा होता है कि साले ये अटैक तेरे को और तू खत्म, बट उसको नहीं पता सामने कौन खड़ा हुआ है। दैट गाय कैन सेट अप कॉपी योर अटैक बिफोर यू कुड इवन लैंड इट। तो सैम जोकिंग वो अपना पंच प्रिपेयर करता है सॉर्ट ऑफ लाइक दिस एंड जोहान सेट अप कॉपीज इट। सैम जोकिंग बोलता है भाई तू चीटिंग कर रहा है। वेल वो चीटिंग कर रहा है और तू हार चुका है बिकॉज़ उसके बोलते हैं जोहान उसका ही सिग्नेचर मूव इसी के मूव दे मारता है एंड विद जस्ट वन सिंगल ब्लो दिस किंग ऑफ सैम चोक गुड नाइट। भाई ये लिटिल डैनियल और जोहान और सारी सेकंड जनरेशन इनके बीच पावर गैप को ज्यादा ही नहीं बढ़ चुका है। जोहान ने बस एक घुसड़ मारा है इसको एंड दिस डूड इज डन। मीनवाइल एली उसे कितना कुछ करना पड़ा, ऑल्सो उसको पीटने के बाद व्हाट जोहान सेज इज समथिंग एल्स। जोहान बोलता है ये मेरा बस एक सिंपल पंच था, मैं तेरा एक्चुअली कॉपी नहीं करा है, इस पंच के लिए मैंने कोई टेक्निक यूज नहीं करी एक्चुअली। व्हाट खैर जो भी है इसके साथ जोहान भी 4th एफिलिएट को सिक्योर कर लेता है, मतलब 4th एफिलिएट बच चुकी है, सेफ है वो जब तक कीटे नहीं आया था। जोहान अभी कॉल में आता है डैन को और बोलता है जब तक सबको सॉर्ट नहीं होता मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। डैन बोलता है ठीक है तू वहीं पे रुक बिकॉज़ हमें पता नहीं कीटे कहाँ पे एग्जैक्टली वो कहाँ पे आएगा सबसे पहले, और अगर वो तेरे यहाँ पे आता तो बता दो प्लीज भाई, अकेले मत भिड़ो उससे। उसके बाद शिफ्ट होता है और हम आते हैं यूजिन पे जो भी अपने ड्राइवर को पूछ रहा है भाई मैंडो से बात हो पाई नहीं हो पाई, एंड द ड्राइवर सेज नहीं अब भी नहीं हो पाई। वेल गेस व्हाट, हो भी नहीं पाएगी, मर जा फिर हो पाएगी। एनीवेज ड्राइवर अभी बोलता है मे बी वो लड़ रहे हो इसलिए कनेक्शन ना बैठ रहा हो। यूजिन बोलता है बिल्कुल सही बोल रहा है तू, बस मैंडो का सामने जो सिंबर मुरा जाएगा। Guess what, यूजिन? You are wrong. Anyways, finally यूजिन की एम्बुलेंस रुकती है और मैं हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है जो सॉर्ट ऑफ लाइक एनवायरनमेंट देख के मुझे एयरपोर्ट लग रहा है। एम्बुलेंस से उतरने के बाद यूजिन बोलता है हम पे एकदम से अटैक हो गया था बट अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज हेडक्वार्टर खुद इधर आया है हमें वेलकम करने। उसके बोलते एक बंदा आता है जो बोलता है आप लोगों का वेलकम है इधर, चिंता मत करो कंप्लीटली सेफ हो हमारे साथ। बड़े बड़ा सरप्राइज है कि कैप्टन यूजिन हमसे हेल्प मांगने आए हैं। हमें दिखाया जाता है ये वो बंदा है जो बोल रहा है और ये 0 जनरेशन से बिलोंग करता है, ये मोस्ट प्रोबेबली वर्कर्स के हेडक्वार्टर का प्रेसिडेंट होगा। यूजिन इसको बोलता है तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए मुझे माफ कर देना। द डूड सेज अरे माफी मत मांगो, तुम प्रेसिडेंट हो यार, तुम्हारा सेफ रहना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। खैर जो भी है प्रेसिडेंट यूजिन बताओ अगला प्लान क्या है। यूजिन फोन लाता है किसी को और बोलता है भाई किसी ने मुझे सरप्राइज अटैक करा तो मैं भी तो स्ट्राइक बैक करूंगा ना। नाउ यहाँ पे यूजिन फोन लाता है जेम्स ली को। जेम्स फोन आता है बोलता है 1 मिनट तुम लोग मरे नहीं अब तक, ये वेट कर रहा था कि कभी पार्टी करेगा कि वर्कर वाले मर गए, चलो भाई पार्टी करेंगे अब तो। एनीवेज यूजिन अभी जेम्स ली को बोलता है मेरे पास 2 बैड न्यूज है, कौन सी सुनेगा बता। जेम्स बोलता है जल्दी बोलता रहो जो बोलना है यार। यूजिन बोलता है पहली बैड न्यूज मैं अपने हेडक्वार्टर पहुंच गया, मतलब अब तुम मेरे को नहीं मार सकता। जेम्स बोलता है हेडक्वार्टर्स, अभी वो एक्सेप्ट करा है, उसे पता ही नहीं कि वर्कर्स को हेडक्वार्टर भी है, बट आई थिंक उसे पता है पहले से ही। ये साला फंसा रहा है लोगों को, डिसीव कर रहा है कि भाई हेडक्वार्टर तुम्हें हेडक्वार्टर भी है। खैर यूजिन फोन में बोलता है दूसरी बैड न्यूज है कि मुझे पता है तू कहां पे है, और उसके बोलते हम देखते हैं जेम्स ली के सामने इस टाइम 3 लौंडे खड़े हुए हैं। ओ सॉरी बंदे नहीं अंकल, बिकॉज़ ये तीनों 0 जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और इनमें से कुछ लोग गैब्रियल और किम के साथ भी लड़े हैं ना। कॉल पे यूजिन में ऑर्डर देता है कि जेम्स ली को पकड़ो मेरे लिए, एंड जेम्स ली सेज भाई आर यू सीरियस, तूने तो सारे लोगों को भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। और उसके बोलते सीन थोड़ा जूम आउट होता है और हम देखते हैं सिर्फ 3 लोग नहीं भेजे यूजिन ने, उधर मोस्ट प्रोबेबली अपने हेडक्वार्टर के आधे आधा जनता ही भेज दी। इस टाइम जेम्स ली अपने घर में खड़ा है फोन पे और तेरा सामने 3 अंकल खड़े हैं और पीछे बहुत सारी जनता जहाँ पे आई है हंट फॉर जेम्स ली आग शुरू करने। और इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। देखो वी ऑल नो दीज ओल्ड फेलास एंड नो थ्रेट फॉर आवर होमी जेम्स ली। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इतना श्योर हूँ वो अकेले सबको फाड़ देगा। एंड व्हाट मेरे को
लगता भी नहीं कि वो लड़ेगा। मोस्ट ऑफली हाँ वो किसी और को बुलाएगा या पुलिस आ जाए इधर, और अगर वो लड़ता है वी ऑल नो द रिजल्ट। खैर जो भी हमें चैप्टर 593 इतना ही था। मेरे को लग रहा था चैप्टर के अंदर हम टॉम पे आएंगे, पर बिल्कुल भी कुछ पता लगा हमें उसके बारे में। नहीं हमने बैड किम को देखा, ये तो भाई बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। हाउ कैन वी सर्वाइव विदाउट हर। एनीवेज होमी चैप्टर इतना ही था। जिन्हें मैं तो चैनल की वीडियो में तो मैं मिलता हूँ। सावनारा।